the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90%. वहीं 8 जून को फिर से आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है। तो रेपो रेट अब 4.40% से बढ़ करके 4.90% हो गई है। यानी कि अब होम लोन से लेकर के ऑटो और पर्सनल लोन तक सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई भी चुकानी होगी। तो कैसे बढ़ते रेपो रेट का आम जनता पर पड़ेगा असर, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट हाइक क्या होता है। तो रेपो रेट हाइक को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, विच इन केस ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lends money to the commercial bank in the event of any shortfall of the funds। मतलब कि वो दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देती है। तो जब रेपो रेट हाइक होता है तो जाहिर सी बात है कि बैंक को ज्यादा ब्याज देना होगा। तो उस वक्त होम लोन से लेकर के ऑटो और पर्सनल लोन के जो ईएमआई हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है, जिसका अल्टीमेटली असर आम आदमी पर ही पड़ता है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन के चलते पिछले महीने मई में इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुलाई थी। पिछले महीने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ा करके 4.40% कर दिया था। इस तरह देखें तो करीब एक महीने में रेपो रेट 0.90% बढ़ गया है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि लोन के ईएमआई पर इससे फर्क कैसे पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैंने 6.5% के रेट पर 20 साल के लिए 10 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है और लोन की ईएमआई 7,456 रुपीज है। तो 20 साल में मुझे इस दर से 7,89,376 रुपीज का ब्याज देना होगा। यानी 10 साल के बदले 17,89,376 रुपए चुकाना होगा। उसके एक महीने बाद सपोज आरबीआई रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर देती है। इस कारण बैंक भी 0.50% ब्याज बढ़ा कर देते। अब मेरे किसी दोस्त ने उसी बैंक से लोन लेने के लिए वो पहुंचता है और उसे 6.5% की जगह 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है बैंक, और वो भी 10 लाख रुपए का ही लोन 20 साल के लिए लेता है। लेकिन उसकी जो ईएमआई बनती है वो 7,753 रुपए की बनती है, यानी कि मेरे ईएमआई से 297 रुपीज ज्यादा। इस जगह में मेरे दोस्त को 20 लाख रुपए के कुल 18,60,717 रुपए चुकाने होंगे, जो कि मेरे रकम से 71,000 ज्यादा है। अब 50 बेसिक पॉइंट की रेपो रेट हाइक का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो होगा हाइक इन डिपॉजिट रेट। तो डिपॉजिट रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पेड बाय कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑन कैश डिपॉजिट ऑफ अकाउंट होल्डर्स। मतलब आने वाले महीनों में बैंकों को डिपॉजिट रेट बढ़ानी होगी। मई में आरबीआई ने जो रेपो रेट में 40 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद कई बैंक पहले ही डिपॉजिट रेट में इंक्रीमेंट कर चुके हैं। उसके बाद आता है रिटेन्ड ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब होता है द ग्रोथ रेट ऑफ अ वैल्यू लाइक जीडीपी, टर्नओवर और वेजेस, व्हिच मेजर्स इट चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द अनदर। आरबीआई के पॉलिसी पैनल ने इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन को 7.2% बरकरार रखा है। द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने 31 मई को भारत के 2021 से 22 को 8.7% पर एस्टिमेट किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, बैंकिंग सिस्टम मजबूत हुआ है और बैंकों का क्रेडिट टेक ऑफ बेहतर हुआ है। महंगाई अब भी चिंता की बात बनी हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 क्वार्टर में यानी दिसंबर तक इसमें राहत की उम्मीद नहीं रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर में रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% रहने वाली है। इसकी दर पहली क्वार्टर में 7.5%, दूसरी क्वार्टर में 7.4% और तीसरे क्वार्टर में 6.2% और चौथे क्वार्टर में 5.8% रहने की उम्मीद है। महंगाई बढ़ने में 75% कंट्रीब्यूशन खाने पीने के चीजों का भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरबीआई ने इकोनॉमी पे जो इंजेक्शन लगाया है वो कहां तक और कितना फायदेमंद साबित होता है। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।